तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज मैं गया वर्ल्ड लीग में और मैं अपने कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को लेके गया जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर अभी तक मैंने उनसे ठीक से कंप्लीट नहीं किया, जैसे कि गेंगर, टरानाटॉर, स्नोरलैक्स, ये सारे स्टीलिंग्स वगैरह को लेके मैं गया। और मैं देखा कि मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हरा सकता हूँ या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स को जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे R2s हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई R2 मैटर नहीं करता है, अगर आपका कम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी हैं तब भी आप उनको हरा सकते हो। बस सही मूव और सही आपको टाइप के बारे में जानना होता है और एबिलिटीज़ के बारे में, जिससे आप लोग किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हो। तो शुरुआत में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शैडो टैग की वजह से वो अपना फोर्ट्रेस बदल नहीं पा रहा है, तो वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ट्रैप में है। और उसके बाद मैंने टॉन्ट यूज़ किया था कि वो रैपिड स्पिन, रैपिड स्पिन तो यूज़ कर पाएगा पर वो स्पाइक्स, टॉक्सिक स्पाइक्स ये सब यूज़ नहीं कर पाएगा। जो मूव्स मेरे को डैमेज देगा या फिर जो मेरे को हिट करेगा वही मूव्स वो यूज़ कर सकता है, बाकी सब अगर करेगा तो ऐसे ही होगा जैसे आप लोगों ने देखा, उसका HP कम हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो टॉन्ट एक बहुत ही अच्छा मूव है। और ये मैंने गेंगार इसीलिए नहीं बनाया कि मैं टीम यूज़ करूँगा, मैंने इसीलिए बना दिया कि भाई सबके पास है तो अपने पास भी एक होना चाहिए। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा पोकेमॉन अगर आपको किसी स्टेलर पोकेमॉन को मारना है, जैसे सलगैलियो, स्नोरलैक्स। पर सलगैली को मार नहीं पाएगा ये अगर आप ऑफ शूट करते हो, पर अगर शूट वाला होता है तो हाँ ये मार सकता है। ऊपर से आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, मैं एक घोस्ट सूट यूज़र भी हूँ। मेरा दूसरा जो बी टाइप का सूट है वो घोस्ट सूट है, तो इसीलिए मैंने गेंगर को बनाया है। अब यहाँ पर बात आती है, मुझे यहाँ पर टॉक्सिक स्पाइक यूज़ करना चाहिए था पर मैंने जानबूझ के स्पाइक्स यूज़ किया क्योंकि उसके पास एक विनोसॉर है, तो मैं चाहता था कि जब भी पोकेमॉन बदले उसे डैमेज ही लेना पड़े। और स्पाइक्स शायद ज़्यादा देता है कंपेयर टू जो रॉक वाला मूव है। पर कुछ भी हो, मेरे को टॉक्सिक स्पाइक, मैंने बाद में लगा शायद टॉक्सिक स्पाइक ही यूज़ करना चाहिए था, पर मैंने सोचा ये भी सही है। अब मैंने यहाँ पर आयरन डिफेंस यूज़ किया, फिर नहीं सोचा कि रोर यूज़ कर लूँ, पर आयरन डिफेंस ज़्यादा बेहतर था। मैं जानता था वो कोई फाइटिंग टाइप का मूव होगा उसके पास, किसी और पोकेमॉन के पास आज ला सकता है वो, और मेरे पास रोर है, तो मैं चाहता था ये स्पाइक्स जो मैंने बिछा रखे हैं उनका थोड़ा इस्तेमाल करूँ रोर के साथ बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, उसका विनोसर उतरा, उसने थोड़ा डैमेज लिया, पर अब मुझे लगा था वो कुछ इन्फेक्शन जैसे यूज़ करेगा। पहले मुझे लगा लीच सीड यूज़ करेगा, ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि इन्फेक्शन यूज़ करेगा। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास लीच सीड है तो वो परमानेंट जो रहता है उसको यूज़ करो रूट पे, तो अगर आप इन्फेक्शन यूज़ करते तो चला जाता है। पर ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि मेरा जो स्पेशल डिफेंस है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो ये 40 यार्ड का मूव काम करता है। पर यहाँ पर मैं सलगैलियो लेके आया, एक ही यार्ड को मारता तो काफ़ी था। मैंने बल्क अप इसीलिए कर लिया कि मैं देखना चाहता था कितना डैमेज मिलता है। तो ज़्यादा डैमेज नहीं है, मतलब उसका स्पेशल अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तो मैंने सिर्फ एक अर्थ को एक से खेल ख़त्म कर दिया, और मैं एक्चुअली बिना बल्कअप किए भी कर सकता था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे बल्कअप वगैरह करने की, पर फिर भी मैंने ये किया ताकि मैं देखना चाहता कि ये मूव क्या यूज़ करते हैं, विलो यूज़ करते हैं या फिर कुछ और फिर आता है यहाँ पर स्वॉम्प पर, तो मैं स्नोलेक्स लेके आता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, मेरा स्नोलेक्स का जो जी मूव है वो हाई अभी नहीं है, मैंने लेवल 5 का नहीं किया, वो नॉर्मल ही है अभी तक। तो पर मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉज यूज़ करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि इसको जी मूव मार के एक ही बार में देखता हूँ कितना डैमेज होता है। पर मुझे लगा था शायद ये पहले प्रोटेक्ट यूज़ करेगा, पर यहाँ पर उसने रोर यूज़ किया, ठीक है। तो अगर आप स्वाम्पर्ड यूज़र हो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या मूव्स रखने और क्या नहीं। तो रोर अगर आप रखते हो तभी ये भी एक तरीके से ठीक ही है, पर ज़्यादा रिकमेंडेड होता है आप ये अदर अटैक टाइप रखो या फिर डिफेंस टाइप रखो। स्नोरलिक्स वाई का सबसे बेस्ट एडवांटेज है गाइस, इसके ऊपर जो स्टील एट्रीब्यूट है वो स्टील बस फायर के अगेंस्ट कमज़ोर है और थोड़ा सा फाइटिंग के अगेंस्ट, बाकी सब अगर देखा जाए तो वो परफेक्ट है। उस पर ग्राउंड टाइम मूव इतना असरदार नहीं है क्योंकि उसके साथ ग्रास एट्रीब्यूट भी जुड़ा है जिसके अगेंस्ट वो ठीक है। और यहाँ मेरा गेंगार गया, ऑब्वियसली ऑफ सूट था तो वो ज़्यादा काम आएगा नहीं। एक उसका सूट टाइप, ऊपर से R2, ऊपर से जो क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट किए गए हैं, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अगर देखा जाए। सलगैलियो ने सिर्फ एक अर्थक्वेक में 2000 स्पीड को गवा दिए, तो सोच सकते हो आप। अब मैं अब मज़ा आएगा गाइस, अब मैं अपना जो स्टीलिंग से वो इस थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करूँगा, पर मैं आपको दिखा दूँगा स्टीलिंग्स का डिफेंस जो कितना अच्छा है। अगर मेरे पास स्नोरलिक्स नहीं होता तो शायद ये खेल एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा अगली हो सकता था। लीच सीड और इन्फेक्शन के साथ वो शायद पूरी टीम को ख़त्म कर सकता था विनोसॉर के साथ, क्योंकि भाई ये विनोसॉर के साथ इसने बहुत एंड में बहुत ज़्यादा स्टेल किया, ठीक है, एक ही चीज़ इन्फेक्शन और उसके बाद ये, तो उससे तो बहुत समय तक उसने स्टेल किया। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इस बंदे को अभी पता नहीं कि कौन से मूव्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, पर शायद न्यू प्लेयर होगा, पर लेवल 86 से तो लगता नहीं इतना न्यू होगा। और एक चीज़ बता दूँ गाइस, अगर आपके पास म्यूटू जेड है तो ये बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है।
और इसके एबिलिटी इतनी खास नहीं है। अगर आप लोग इसे वो सोने बिना सोने वाला एबिलिटी दे सकते हो, पहले वाई में इवॉल्व करके उसको इनोशिया दे दो, उसके बाद उसको रीसेट करके फिर जेड कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर देखा जाए पूरा बैटल अगर देखा जाए तो वन साइडेड था, क्योंकि मेरे कुछ जो पोकेमॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिफेंस उनके पास, चाहे वो स्टीलिंग हो या फिर सलगैरियो हो या फिर हो स्नोरलैक्स। पर यहाँ डायनामिक पंच ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक है, एक तो डायनामिक पंच की वजह से कंफ्यूज स्टेटस हो जाता है, ऊपर से कंफ्यूज हो जाने के बाद आपको पहले से आपने कर्स वगैरह किया होता है तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, जब आपके चांसेस जल्दी मिनटों से जब आप अपने आप ही को मारने लगते हो, उस चांसेस से अच्छा आप उसको डैमेज दे सकते थे। पर ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आप मेरा डिफेंस देखोगे कितना अच्छा है। एक सूट टाइप आपके पास एक पोकेमॉन है, ऑरेंज +4 किया हुआ है, स्वॉर्ड डांस इतने बाद भी एक पर्पल +3 पोकेमॉन को देखो इतना 4000। तो यहाँ बाइट का इस्तेमाल किया आप लोग देखो। और एक बैटल मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें बाइट का इस्तेमाल आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको पसंद आएगा, उसमें बाइट जैसे मैंने यूज़ किया है। पर इस बारे में देख सकते हो। ठीक है, 4 कोट एबिलिटी है उसके लुकारियो के पास, फिर भी बाइट जितना डैमेज लेता है उसका डबल गारंटी देता है। 2 टर्न्स में आप जितना डैमेज देते हो उसका डबल आप लेते ही हो। वैसे तो लुकारियो अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक पोकेमॉन है, पर उसके वीकनेसेस भी अगर बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए फेरी टाइप में जो 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो अगर आपका 4 कोट एबिलिटी भी है पर आपके अगेंस्ट में अगर कोई मोबाइल यूज़र है जिसके पास यूज़ पावर एबिलिटी है तो सिर्फ अटैक +2 में आपका काम तमाम हो सकता है। बहुत ही फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने ज़्यादा HP आपकी, क्योंकि झेल नहीं पाता वही लुकारियो वाई जो है वो झेल नहीं पाते अभी फेरी टाइप मूव, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वो थोड़ी सी एक वीकनेस है उसकी, और बाकी सब तो आप जानते ही हो 4 कोट के साथ ज़्यादा कोई उसकी वीकनेस है नहीं। पर मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर आपको डिफेंस नहीं चाहिए, आपको अगर अटैक और स्पीड है आपके पास तो आप जाओ एडेप्टेबिलिटी के साथ। तो गाइस एक और न्यूज़ देनी थी आपको, जो इवेंट में हमें जो ग्लिच दिखा था जहाँ पर टराइनट और जेड दिया जा रहा था 60 इवेंट आइटम के साथ, वो कर दिया गया है। ठीक, और सारे जो टराइनट और जेड था उसको रिमूव कर दिया गया, उसके जगह पर स्लो किंग को ऐड कर दिया गया है। स्लो किंग जो इतना फालतू पोकेमॉन ऐड किया है कि मेरा दिमाग गर्म हो गया। एक्चुअली देखा जाए, पहली बात अगर आपने ग्लिच कर दिया तो आपको 3 दिन तक रहना देना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो एक नाइंसाफ़ी होती है जिनके साथ जिनको चांस नहीं मिला लेने को, तो ये आपको गलती से भी करना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करता ऐसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी था उसको रहने देना चाहिए था, क्योंकि भाई मेरा R2 होने वाला था VIP 0 वाले में, अब मेरे को और 5 चाहिए, तो वो कोई नहीं, मैं तो वो कभी भी वाइड से पकड़ के कर सकता हूँ। पर ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, इवेंट आइटम से डायरेक्ट ले लेता। तो भाई जिन्होंने ले लिया इवेंट्स में उस पहले ही टरानटोर को ले लिया, तो आप सबका कंग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने फ़ायदा उठा लिया। और जो लोग नहीं ले पाए तो भाई आप सबके लिए सॉरी, क्योंकि वो तो अब चेंज हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने भाई अपना पूरा फ़ायदा उठा लिया, मैंने 4 एक्सचेंज कर लिए थे, भले मैं 5वां करने वाला था, आज ही मैं कर लेता अगर वो लोग रिमूव नहीं करते, तो पर उन्होंने रिमूव कर दिया तो 4 भी ले लिए। उतने में मेरे को अच्छा है, मेरा VIP वाले अकाउंट में अब R2 हो जाएगा, और VIP 0 वाले मेरे अकाउंट में मेरे को बस कुछ पकड़ना होगा, उसका R2 हो जाएगा। तो ये वाला बैटल जो है गाइस ये तो हो चुका है ख़त्म। अगर देखा जाए तो उस बेचारे ने बार बार सिंथेसिस करके इस्तेमाल करके सोचा कि स्टेल करेगा, पर मैं आपको बता दूँ 5 सिंथेसिस का जो टर्न्स होता है सिर्फ 5 ही होता है, जो उसका PP हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 5 ही बार होता है। तो अब तो भाई गया, अब कितने बार ज़्यादा रिकवर करेगा, शायद 1 और 2 बार होगा या फिर नहीं होगा तो बात ख़त्म। तो ये बंदा जो था ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा इस पर गुस्सा आता है, ये जो भी है ये इसको मैं जानता था पहले, पर अब मैं इनसे उनसे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग हैं कुछ जो ये लोग कहते हैं अगर आपका अकाउंट चोरी हो गया है तो अगर हो गया है तो जिसने चोरी किया उसको माफ़ कर दो, उससे बात करो, उससे मिल के रहो। तो ये मेरे समझ नहीं पाता कि कैसी सोच है लोगों की, जो कहते हैं कि हाँ अगर किसी ने आपका अकाउंट चोरी कर लिया है तो उसका माफ़ कर दो, उससे अब मिल के रहो। तो चोर के साथ कैसी दोस्ती। और मैं ही बता दूं इसी बंदे ने और इसके एक साथी ने जो हमारे गिल्ड मेंबर का अकाउंट था वो चोरी करके, जो नेपाली ने चोरी किया था और फिर इनको ही बेचा था, और इसीलिए मुझे ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं, मैं इनसे दूर ही रहता हूँ। ये ब्लैक लिस्ट में भी हैं और ये मिला तो बहुत ज़्यादा मज़ा